हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लासेस जो हैं वो अपन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आपका ये जो सब्जेक्ट है वो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का है और यहाँ से जो भी स्टूडेंट फार्मेसी में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फ्री क्लासेस आपको पढ़ाई जाती हैं तो उसी में जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक दी गई है, तो वहाँ से उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो से जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। उसकी जो है अपन यूनिट 1 को इस वीडियो में जो है अपन स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में इस वीडियो में अपन कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। यहाँ से अपन पूरा देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेटिक्स, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये जो कंप्लीट है इसको पूरा का पूरा अपन जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में अपन जो है सेल के बारे में इस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीटली अपन इसको डिस्कस करेंगे, है ना। और नोट्स के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और वैसे भी आपको वीडियो से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाता जाऊँगा साथ में। तो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड होता है BP 101T। टी मतलब थ्योरी हो गया, है ना। और ये बी फॉर्म ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ना। तो इसकी यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, इसी के बारे में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने सिलेबस में पढ़ने को दिया गया है वो है डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी है किसकी, अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, है ना। तो इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे अपन, तो इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सी एक चीज़ समझो कि यहाँ पर देखो, आप अगर लिखोगे कि जैसे कि ह्यूमन, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी, है ना, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो आपको अगर पता है आपका ह्यूमन शब्द का मतलब क्या होता है, ह्यूमन मतलब क्या होता है, जितनी भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, चाहे मैंस हो गए चाहे वुमेंस हो गए, सब क्या है, ह्यूमन है ना कि। ह्यूमन का मतलब ह्यूमन ही हो गया ना। और यहाँ पर जो आपका शब्द दिया गया है एनाटॉमी, अब यहाँ पर एनाटॉमी शब्द का मतलब क्या होता है, तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर या बोले तो इसको संरचना, है ना, हिंदी में अपन संरचना बोलते हैं जो भी हिंदी मीडियम वाले होंगे। तो यहाँ पर एनाटॉमी शब्द का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में अपन क्या देखते हैं, ठीक है, उसकी कंप्लीट कंपोजिशन देखते हैं। तो यहाँ पर हो गई स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट कंपोजिशन। कंप्लीट यानी कंप्लीट मतलब पूरी, कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपका जो वो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना। या बोले तो आपने कोई एक संरचना की है तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है ना। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट कंपोजिशन, ठीक है। एंड का मतलब तो और होता है। यहाँ पर जो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन। अपन इसको फंक्शन बोल सकते हैं या मतलब उसके काम बोल सकते हैं, मतलब या सिंपल से वर्क में कहें उसका वर्क है। जिससे कि अपने बॉडी का एक बॉडी का कोई पार्ट है, जैसे कि अपने अपनी आँखें देख ली, है ना। तो आँखों का एक क्या होता है, पूरे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है ना। और उसका क्या होता है, उसका एक फंक्शन होता है, जैसे कि वो देखने में काम आती है। तो उसके विजन हो गया, विजन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसी तरह अपनी बॉडी के यानी कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक है, उनके सबके अपन क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। अपन बनावट देख, कंप्लीट कंपोजिशन देखते हैं कि आपको वो स्ट्रक्चर है वो किन की चीज़ों से बना हुआ है ना। और उसके साथ साथ उसके कौन कौन सी फंक्शन है, उसकी फिजियोलॉजी है, ये सब जो अपन डिस्कस करते हैं किसमें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन में अपन बात करें तो देखो सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि ह्यूमन का मतलब होता है ह्यूमन यानी मानव, और एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट कंपोजिशन, जिसमें जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है संरचना, हिंदी में अपन संरचना कहते हैं इसको। और यहाँ पर जो फिजियोलॉजी शब्द का मतलब होता है फंक्शन। तो जब आप इसको क्या करोगे, एग्जाम में इसको लिखोगे, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, बाकी आपको जो इंग्लिश में लिखा होगा पूरा लिख देना है। हिंदी में सिर्फ आपको जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको समझने के लिए जो है लिख दिया गया है ना। तो यहाँ पर अपन डेफिनेशन की बात करें कि HAP की डेफिनेशन क्या है, तो देखो सेम अपन को इसी चीज़ से अपन को बना के लिखनी है। तो अपन को लिखना है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, इज आ सब्जेक्ट, क्या एक सब्जेक्ट है ना जो अपन पढ़ रहे हैं, विच इज डिजाइन मतलब बनाया गया है फॉर यानी के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ मतलब पढ़ने के लिए क्या, ठीक है, स्ट्रक्चर। देखो अपन को स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी विथ देयर फंक्शन, मतलब आपको जो है आपने जो ह्यूमन बॉडी के कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन की स्टडी करना है सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ उसकी जो फंक्शन की भी अपन को स्टडी करना है इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, है ना। इसलिए जो है सब्जेक्ट को बनाया गया है। तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर अपन छोटी सी अगर अपन समझने की कोशिश करें तो अपना जो एनाटॉमी की डेफिनेशन और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन को भी अपन थोड़ा देख लेते हैं।
तो अगर यहाँ पर बात करें अपन एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी देखो अभी अपन ने समझा कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कंप्लीट कंपोजिशन। तो यहाँ पर देखो वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि एनाटॉमी क्या है, एक स्टडी है, मतलब एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। देखो अपन ह्यूमन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अपनी स्ट्रक्चर में अपन ह्यूमन क्या आता है, ह्यूमन की एक बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की अपन क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं। साथ ही साथ जो उसका फिजिकल रिलेशनशिप होता है बॉडी सिस्टम में, मतलब जैसा कि यहाँ पर आप बात कर रहे हो, तो फिजिकल रिलेशनशिप की इस तरह से समझो कि आपके जो बॉडी के ऑर्गन रहते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से आपके जुड़े रहते हैं, है ना, और उनके एक दूसरे से क्या क्या कनेक्शन होता है ना, ये सब जो अपन क्या करते हैं एनाटॉमी के अंदर इसकी जो अपने कंप्लीट स्टडी करते हैं, है ना, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बना हुआ है। जैसे अपने फिंगर है, तो फिंगर क्या होगा, अपने हैंड से पूरी जुड़ी हुई है ना। और इसी तरह से अपन देखते हैं जैसे अपने आईज हैं, ठीक है, तो आईज की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं वो अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट रहती है। लंग्स है वो हार्ट से कनेक्ट हुआ रहता है ना। तो यही सब अपन रिलेशनशिप देखते हैं कि बॉडी के एक दूसरे का पार्ट एक दूसरे किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है ना। रिलेशनशिप मतलब उनके बीच क्या संबंध है ना। फिजिकल मतलब एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, है ना, मतलब जो फिजिकल चीज़ों से आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं एनाटॉमी में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अपनी बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है उसका, इसी के साथ साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप देखते हैं अपने बॉडी सिस्टम के बीच में। और अब यहाँ पर बात आती है फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी का मतलब देखो अभी बताया था, फिजियोलॉजी शब्द का मतलब होता है फंक्शन, या बोले तो अपनी बॉडी जो है या बॉडी सिस्टम किस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है ना। तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे कि फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी है कि हाउ बॉडी सिस्टम वर्क, मतलब अपना बॉडी सिस्टम कैसे वर्क करता है, और इसके साथ साथ अपनी जो एक्टिविटी रहती है, ठीक है, लाइफ की जो एक्टिविटी रहता है उसको कैसे मेंटेन करता है, अपनी जो हेल्थ को कैसे मेंटेन करता है ना। क्योंकि अपने ये देखो एक बॉडी की एक हेल्थ होती है जिसको क्या करता है, अपनी बॉडी खुद मेंटेन करता है। कभी कभी क्या होता है अपनी जो बॉडी रहती है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाता है, अपनी एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाता है, और क्या होता है अपनी जो है हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है अपनी बॉडी अपनी हेल्थ को खुद मेंटेन करने की कोशिश करती है, और फिर क्या होता है जब मेंटेन नहीं कर पाती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीज और डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, किसकी। अब देखो अब अपने जो है यहाँ पर जो अपने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया है, अब अपने सिलेबस में दिया गया है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो देखो अगर सिलेबस में भी आप देखोगे तो सिलेबस में आपका यहाँ पर स्कोप दिया गया है, तो सेम इसी को पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा सा नोट्स में मैंने ईजी लैंग्वेज में करके लिख दिया है ना। तो सबसे पहले जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले क्या करती है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी रहता है, ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर रहता है और उसके जो फंक्शन रहते हैं, इसके बारे में क्या करती है, कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके बॉडी के जो वेरियस स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है, पार्ट रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ वो कैसे वर्क करते हैं भी आपको पता चल जाएगा, है ना। आपको पता चल जाएगा जैसे बॉडी का अपना डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि अपना हार्ट हो गया, ठीक है, और लंग्स हो गया, ठीक है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इन सब की जो कंप्लीट नॉलेज रहती है वो आपको पता चल जाएगी कि अपना बॉडी का कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, क्या काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो एक जो आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ साथ क्या करता है, आपका जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होती है उसको अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में भी क्या करती है, आपकी मदद करती है, हेल्प करती है। या हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और अंडरस्टैंड मतलब समझना। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म पे यहाँ पर देखो होम्योस्टेसिस ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर जो है मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर, मतलब एक नॉर्मल लाइफ को, है ना। अभी आप इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करोगे, अभी आपको देखो यहाँ पर पढ़ना है, आप यहाँ पर देखो होम्योस्टेसिस, अभी इसी वीडियो में आप आगे जाकर डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्या कहता है कि होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को समझने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये सिंपल से आपका स्कोप हो गया, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को क्यों डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखो अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली। अब यहाँ पर जो अपन को पढ़ना है वो है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अपन को ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस चीज़ को अपन समझें, तो देखो इस चीज़ को समझें तो कैसे समझें, पहले यहाँ पर देखो नोट्स में देखो, नोट्स में देखने से पहले आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझो क्या होता है। देखो सबसे पहले अपना जो बॉडी रहता है, ठीक है, वो देखेंगे अपने बॉडी कैसे बनती है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल रहते हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होगी। आप रिएक्शन जानते हो ना कि क्या होता है, बहुत सारे केमिकल एक दूसरे में मिलजुल के किसी नए कंपाउंड को बनाते हैं। आपने पढ़ी होगी यार, आप जब केमिस्ट्री पढ़े होगे 11th-12th में, है ना। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, आपका सेल बनता है ना। सेल बनता है, इसी को आप हिंदी में कोशिका के नाम से भी आपको सुना होगा, है ना। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, आपका सेल बनता है।
है ना। सेल बनने के बाद क्या होता है, जब सेल होता है तो बहुत सारे सेल जुड़ के क्या कहते हैं, एक जो है टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को हिंदी में शायद ऊतक कहते हैं, मैं कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलके, ठीक है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है ना। तो बहुत सारे बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनाते हैं, है ना। अब आती है कि टिश्यू से क्या बनता है आपका ऑर्गन, है ना। टिश्यू से आपका क्या बनता है, ऑर्गन, है ना। ऑर्गन में भी क्या होता है कि जो है बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, या बोले तो ग्रुप ऑफ और टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन होता है। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। या इसको अपन सिस्टम भी बोल सकते हैं, या ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एलविस भाई वाले सिस्टम की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। अपने बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम होता है ना। और बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनते हैं, अपनी पूरी की पूरी बॉडी को बनाते हैं। जो ह्यूमन बॉडी रहती है, या बोले तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज होती है, उनमें सेम यही प्रोसेस होती है कि सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, आपका सेल बनेगा। सेल होने के जो है बहुत सारे सेल मिलके क्या करेंगे, आपको एक टिश्यू बनाएंगे। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या करेंगे, आपका ऑर्गन बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करती है, एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, है ना। तो सिंपल सा यही है अपना क्या, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यही दिया गया अपना लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देखो इसको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है क्या होता है, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये सब जो अभी आप आगे देखोगे, है ना। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन टाइप से थोड़ा सा पढ़ लो बस, क्योंकि यहाँ पर देखो एग्जाम में तो पूछता नहीं है ना, सिर्फ समझने के हिसाब से है ना। तो यहाँ पर देखो सेल क्या होती है, देखो एक बेसिक यूनिट होती है अपनी लाइफ की, है ना, या लाइफ की बोले या फिर बॉडी की बोले, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड बॉडी। और फिर क्या होता है, जो सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू जो कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब मल्टीपल सेल मिलके क्या कहते हैं, टिश्यू का निर्माण कहते हैं, है ना। या बोले तो टिश्यू बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसे क्या होता है, बहुत सारे जो है टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करेंगे, पूरा के पूरा एक सिस्टम तैयार करेंगे। और बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या करते हैं, एक बॉडी तैयार करते हैं, है ना। तो यहाँ से अपना जो सिलेबस का जो दिया गया है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक का जो पार्ट अपना सिलेबस का कवर हो चुका है ना। और अब आपने दिया गया कि आपको बॉडी सिस्टम के बारे में जानना है, मतलब कि अपनी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन को यहाँ पर जानना है। तो देखो यहाँ से सिर्फ अपन को नाम बस देखेंगे, है ना, क्योंकि अपन को ज़्यादा इनके डिटेल में आपके हर एक यूनिट में दिया गया है एक, है ना। तो इसी की आपकी यूनिट बांटी गई, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम की आप जो है एक अलग यूनिट देखोगे, यूरिनरी सिस्टम की भी अलग यूनिट देखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अलग यूनिट देखोगे। ये सब जो है आप जब सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे, उसमें भी आपको एच पढ़नी पड़ेगी। एच सेकंड नाम से सब्जेक्ट है, उसमें आप जो है पूरा देखोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक सिस्टम आता है, वो है नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम में देखो, नर्वस सिस्टम को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में अपन बेसिकली अपना जो होता है कि जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारी पेरिफेरल नर्व, है ना। तो उसकी अपन बात करते हैं, मतलब जो उस सिस्टम की बात करती है जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है डाइजेस्ट सिस्टम की। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अपन अपना पाचन तंत्र देखते हैं, उसमें अपन देखते हैं अपना इंटेस्टाइन हो गई, स्टोमच हो गई, मतलब पेट आंत मात, इन सब के बारे में अपन क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं, इसे अपन पाचन तंत्र बोलते हैं हिंदी में। और अपन तीसरा है जो है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में अपन यही देखते हैं, अपनी किडनी मिडनी के बारे में अपन पढ़ते हैं, है ना। यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जो है अपन यूरिनरी सिस्टम में देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन जो लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, कि अपना श्वसन तंत्र कहते हैं इसे हिंदी में, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या कैसे होता है, आप सांस वांस कैसे लेते हो, ये सब जो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है इनके बारे में अपन जो कम्प्लीटली स्टडी अपन करते हैं, है ना। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में अपन अपने बॉडी के अंदर जो हार्मोन होती हैं, हार्मोन किस तरह से रिलीज होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, है ना, जो कि क्या करती है, हार्मोन का रिलीज करती है अपनी बॉडी में, ठीक है, उन्हीं के बारे में अपन क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ये स्टडी करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, वो सब अपन इसमें स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें अपन ये देखते हैं कि जो सेल्स रहते हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है ना। और ये सब जो अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन जो वर्क करते हैं। और स्केलेटल सिस्टम में अपन बेसिकली अपनी जो ठीक है स्केलेटल रहती हैं, ठीक है, अपनी जो बोन्स रहती हैं, हड्डियाँ रहती हैं, उन सभी के बारे में जो है अपन इसमें स्टडी करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन अपनी बॉडी की जो ब्लड रहता है, ठीक है, वो उसके बारे में जो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अपन स्टडी करते हैं अपने हार्ट के बारे में,
और जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनके बारे में जो अपन कंप्लीटली जो डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जो कि आपकी यूनिट 5 में है ना। और जो लिम्फेटिक सिस्टम में अपन डिस्कस करते हैं अपनी जो बॉडी में जो लिम्फ्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में। अब अपने सिलेबस में जो अपना यहाँ तक का टॉपिक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी सिस्टम तक का जो टॉपिक दिया गया है वो अपन ने जो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब बचा अपना बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में अपन वही देखेंगे जो अपन डेली के अपन करते हैं, है ना। बेसिक लाइफ रहती है जो होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिवनेस है, तो अपन रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं ना, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या फिंगर को हलाया तो क्या गया, रिस्पॉन्स मिल गया। या जैसे कि यहाँ पर देखो अपने जैसे पिन की स्नुकी को मैंने टच किया तो यहाँ से बॉडी से मुझे कुछ जो है रिस्पॉन्स मिला, है ना। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है। और यहाँ अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो क्या होता है, अपनी बॉडी में जितने भी क्या होते हैं, बहुत सारे अपन कुछ ना कुछ खाते ही रहती है। अब बोले सो बहुत सारे प्रोडक्ट अपने बॉडी में क्या होता है, डेवलप होते हैं, है ना। तो उनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। देखो मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ में अगर बात करें तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि आपका एक कोई प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, कम्प्लेक्स प्रोडक्ट, मतलब एक कोई आपके पास एक बड़ा सा प्रोडक्ट रहेगा और वो टूट टूट के बहुत छोटा सा स्मॉल प्रोडक्ट बन जाता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, आपके पास छोटे छोटे प्रोडक्ट रहेंगे और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट मिल के क्या करेंगे, बहुत ही बड़ा सा प्रोडक्ट क्या करेंगे, बना देंगे। तो उसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, है ना। मूवमेंट अपन को पता है कि डेली अपन चलते रहते हैं, हाथ पैर हिलाते मिलाते रहते हैं, तो ये सब क्या है, मूवमेंट ही है। ठीक, ग्रोथ, अब अपनी बॉडी क्या रहती है, वो ग्रोथ कर रही होती है, बढ़ रही होती है, तो ग्रोथ भी क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है। इसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन, तो अपन को अपने बॉडी में पता है कि अपने बॉडी के कुछ जो सेल्स है, डेली जो सेल्स जो है एन्यूअली डेवलप होते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, है ना। अपनी बॉडी में नए नए सेल बन रहे होते हैं। आपको पता है कि जैसे अपन कहते हैं डेड स्किन निकल जाती है अपनी जो मतलब स्किन से, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, सेल्स ही रिमूव हो जाते हैं ना, डेड सेल्स, है ना। तो क्या होता है, नए सेल का डेवलप होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है। रेस्पायरेशन में डेली अपन क्या करते हैं, सांस लेते हैं। डाइजेशन, डेली अपन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उनका पाचन होता है। यूरिनेशन, डेली जो है अपन जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है। अब जो है अपना सिलेबस का यहाँ तक का जो पार्ट कवर हो चुका है। अब जो है अपना होम्योस्टेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो होम्योस्टेसिस जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है होम्यो, एक होता है स्टेटिस, जो कि आपके क्या है, दोनों ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पर जो होम्यो शब्द का मतलब होता है सेम, और जो स्टेटिस शब्द का मतलब होता है स्टैंडिंग, है ना। तो यहाँ पर अगर शब्द को तोड़ के अपन अगर इसको समझने की कोशिश करें तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, देखो होम्योस्टेसिस क्या होता है, अपनी एक बॉडी की एबिलिटी होती है, किसकी, ह्यूमन बॉडी की, जो क्या करती है, अपने बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, इंटरनल, देखो इंटरनल यानी वो वातावरण, आप वो चीज़ जो आपकी क्या है, बॉडी के अंदर है, यानी कि इंटर मतलब क्या होता है, अंदर। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करती है, कांस्टेंट की रहती है, मतलब एक मेंटेन करके एक नियतांक बनाए रहती है ना। कि जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो उसको क्या कहती है, वो मेंटेन की रहती है, नहीं 37 से कम होने देती है, नहीं 37 से क्या होने देती है, ज़्यादा होने देती है। ऐसी अपनी बॉडी के अंदर जो पीएच होता है उसको मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर रहती है उसको मेंटेन करती है। ऐसी जितने भी अपना बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन किए रहता है। इसको जो मेंटेन करता है उसी सिस्टम को अपन बोलते हैं होम्योस्टेसिस, है ना। तो होम्योस्टेसिस की अगर अपन, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अपन समझने की कोशिश करें तो देखो दो तरह के एनवायरनमेंट होती है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे कि ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी का जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि अपना क्या हो गया, अपन बात करें कि ब्लड की, है ना। तो ऐसे ही अपने बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं उनके पीएच को मेंटेन करता है। बॉडी के टेम्परेचर की, साथ ही साथ अपनी जो बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रहता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। अपनी जो ब्लड रहता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता तो आप देखते हो ना, शुगर की बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आपकी आ जाती है। तो इन सबको जो मेंटेन करने का काम करता है वो करता है होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पर देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपको पता है कि एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, और प्रेशर, ये सब क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो कि आप बॉडी के बाहर देखते रहते हो, वही साला, है ना। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है कि एक स्टेट ऑफ बैलेंस पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और यहाँ पर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये आप सपोज करो कि एक बॉडी है, तो इसके अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। मतलब आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल की बात करो तो यहाँ पर देखो, जैसे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या होता है, इट विल कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक होता है ना। तो ये तो सिंपल सा था अपने होम्योस्टेसिस के बारे में।
अब आप कहीं कहीं पर देखोगे कि होम्योस्टेसिस के अंदर आप यहाँ पर देखोगे कि आप जो कुछ फीडबैक सिस्टम भी देखते हो, तो फीडबैक सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जो क्या होता है, कभी कभी अपने बॉडी के अंदर का जो होम्योस्टेसिस रहता है वो बिगड़ जाता है ना। आपका अंदर का जो इन्वायरमेंट रहता है वो बिगड़ जाता है, तो उसी को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम वर्क करता है जो होता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम में आप देखोगे कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, एक मेरा वीडियो है, तो उसमें आप देख लेना, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ना। तो आपके लिए अभी तो इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है, 5 नंबर के हिसाब से 2 पेज पर्याप्त है ना। तो अब यहाँ पर देखो अपना होम्योस्टेसिस कवर हो चुका है। अब दिया गया कि कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप आगे जब पढ़ोगे तो इनको जो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। तो इसी के बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो आपका क्या है, एक रफली डायग्राम है, जो आप सपोज करो कि आपका कोई दोस्त है ना, लप्पू सा सचिन है ना, एक आपका एक सचिन है। तो सचिन की यहाँ पर देखो, सचिन की जो आपकी जो बॉडी के बीच में से जो एक लाइन निकली होती है, मतलब बीच से जो मिडिल लाइन होती है वो क्या होती है, उसे कहते हैं अपन मीडियन कहते हैं। और उस लाइन के आसपास का जो पार्ट होता है, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं अपन मीडियल कहते हैं, है ना। और जो दूर का पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ का जितना दूर का पार्ट होता है उसे कहते हैं लेटरल, है ना। और ये तो सिंपल सी बात होगी मीडियन, ठीक है, मीडियल और लेटरल के बारे में। अब जो होता है सुपरफिशियल, जो कि क्या होता है आपकी स्किन का पास का होता है, और डीपर क्या होता है, ठीक है, स्किन से बहुत ही डीप होता है। और एंटीरियर क्या होता है, ठीक है, आपकी बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है, मतलब आगे का जो पार्ट होता है उसे अपन एंटीरियर कहते हैं। और जो बॉडी का पोस्टीरियर, जो बॉडी का बैक पार्ट होता है उसे अपन पोस्टीरियर कहते हैं। जैसे कि अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो क्या बॉडी के बैक पार्ट में रहती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन पोस्टीरियर बोलेंगे, है ना। तो ये सिंपल से आपको एनाटॉमिकल टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो है अपन सेल्स के बारे में, है ना। इस वीडियो में अपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है डिस्कस हो चुका है। तो